गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर मैथ का पेपर है। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का जो मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि मैं इसमें सारे कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे कैसे जल्दी से करते हैं, कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-40 मिनट का प्रैक्टिस सेट होगा, लेकिन आपको देखना है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जिसमें मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि 3 महीने के अंदर 100 ये मॉक टेस्ट और 50 ये प्रीवियस ईयर हम लोग क्या करवाते हैं 3 महीने के अंदर। आपको कोई भी एग्जाम हो तो यानी 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे 3 महीने के अंदर और 50 प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग दशमलव, इसको शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग दशमलव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका जो शांत दशमलव का क्या होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या m और n कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी 0 से लेके कुछ भी m और n क्या हो सकते हैं, कुछ भी 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 और 5 क्यों लिए जाते हैं कि 2 और 5 मिला के क्या बनता है, 1 0, 5 दूनी 10। देखो 2 और 5 मिला के क्या बनता है, 1 0। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शांत दशमलव का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको 24 की गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। देखो 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1। ठीक है, अब हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें केवल चाहिए क्या, एक तो 2 चाहिए और 5 चाहिए। ठीक है, यहां पर 3 आ गया। 2 और 3 के अलावा हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें केवल नहीं 2 और 5 के अलावा हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें केवल 2 और 5 चाहिए, उस पर घात कितनी भी हो हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 3 आ गया तो ये नहीं है, ये वाला शांत दशमलव नहीं है। अब देखो इसको कर देते हैं 32 को काटो, इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, 1/2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ सही से देखो इसको थोड़ा, 1/2 की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, यानी 1/2 की पावर 5 इतना हो गया। अब हमें चाहिए 5 और चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं क्योंकि देखो किसी की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, चाहे x हो, क्या x की पावर 0 उसका भी मान 1000 की पावर 0 उसका भी मान 1। जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जिसकी भी घात क्या हो, 0 हो उसका मान 1 होता है, चाहे 5 हो, चाहे x हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 की जगह पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 2 की पावर 5 और 1 की जगह हमने लिख लिया 5 की पावर 0। ठीक है, अब देखो शांत दशमलव देखो बन गया, 5 चाहिए थे और 2 चाहिए थे और 5 चाहिए थे, तो मेरे पास 2 भी हैं और 5 भी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसे शांत दशमलव निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये उसका फॉर्मूला होता है और इसको अगर 2 मिल गया,
अगर 2 मिल गया तो हम लोग 5 ला सकते हैं, अगर 5 मिल गया तो हम लोग 2 ला सकते हैं। देखो जैसे यहाँ केवल मेरे पास 2 था तो हमने 1 का गुणा करके 5 की पावर 0 ले ली। अब देखो कहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता जैसे 1/5 की पावर 2, तो हम लोग क्या करते हैं, अब मेरे पास क्या 5 आ गया, 2 की और जरूरत है तो हम लोग 1 से गुणा कर देते। तो एक अब किसी यानी 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, यानी किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1। तो 5 की पावर 2 और इस 1 की जगह पर 1 की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 2 की पावर 0। ये देखो शांत दशमलव बन गया, क्योंकि शांत दशमलव में हमें क्या चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर 2 हैं तो हम लोग 5 ला सकते हैं और 5 हैं तो हम लोग 2 ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का लासा उनके मासा से 3 गुना, यदि लासा और मासा का गुणनफल 867 हो तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी मासा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो क्या होता है इसका मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा और लासा मासा के गुणा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा लासा मासा के गुणा के बराबर होता है। अगर हमें लासा मासा पता चल जाए तो हमें संख्या भी पता चल जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का मान और इन दोनों का मान बिल्कुल बराबर होता, तो जितनी संख्या जितना एलसीएम एचसीएफ होगा उतने ही लासा मासा हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो क्या बोल रहा है, एलसीएम यानी लासा, इसको क्या बोलते हैं लासा, एचसीएफ एचसीएफ इसको क्या बोलते हैं मासा, ठीक है दोस्तों। अब देखो कह रहा है लासा है उसके मासा का 3 गुना, तो मासा मान लो x और x का 3 गुना क्या हो जाएगा लासा। देखो हमने x यानी एचसीएफ में 3 से गुणा कर दिया तो 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। देखो ये क्या एचसीएफ कितना था x, उसमें हमने 3 गुना यानी 3 गुना था तो 3 इस एचसीएफ में 3 से गुणा कर दिया, 3 गुना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर लो 3x और x बराबर 867। देखो x का गुणा करोगे x की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो जब कभी चर संख्याओं का गुणा होता है, चर संख्याओं का, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। काट दो इसको, काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने 2 बचे 3 8 24, 3 निम 27, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 289। अब ये घात उस साइड जाएगी, क्या क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो 289 कितने का है 17 का, कितने का है 17 का, तो यहां से x का मान कितना आ गया 17, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 17 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 17, 17 तिया 51, ठीक है। देखो अब यहां देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, इन दोनों का गुणा बराबर है इनके, तो ये संख्याएं फिर यही तो एचसीएफ एलसीएम यही संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल। ऐसे में क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्या को साइड रखते हैं और रियल जो पूरी संख्या पूर्ण संख्या होती है उसके साइड रखते हैं। देखो कैसे, जैसे ये 4.5 है, 4.5 दशमलव की संख्या, दशमलव वाली संख्या इस साइड रखनी है और रियल इस साइड। देखो अब देखो इसको कितनी पॉइंट कितना है 4.5, ठीक है। अब 0.045, ठीक है। अब 0.0045 इसका मान निकालना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग सामने लिखते हैं, जो दशमलव वाली संख्या उसको इस साइड रखते हैं और रियल वैल्यू इस साइड रखते हैं, जो रियल होती है पूर्ण संख्या को इस साइड रखते हैं। अब आप इसको 0 भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहो तो दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ कम है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं 1 0 बढ़ा लिया, यहाँ 1 0 1 यहाँ 0 1 यहाँ 0 1 यहाँ 0 यहाँ 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है।
देखो देखो 0 0 जोड़ो इनको, 5 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 दशमलव 4। यहाँ तो देखो केवल 4 ही है, तो 4.9995 ऐसे जोड़ते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। इसका बहुत सिंपल होता है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या को साइड रखना है और जो पूरी संख्या है उसको इस साइड रखना है। बस डायरेक्ट जोड़ना है, ये बीच में प्लस लगा है तो जोड़ना था, तो हमने सीधा सीधा करके जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसी संख्या आई, जब भी क्या आ गया, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग 11/13 और 13/11, तो हम लोग नीचे नीचे वाले का लासा लेते हैं, नीचे नीचे वालों का हम लोग क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 143। ठीक है, कितना लासा आ जाएगा। अब देखो अंश को ऐसे ही रखते हो, 13 का पारा इसमें पढ़ोगे कितने बार जाएगा, 11 बार। अब ऊपर वाले को ऐसे अंश को ऊपर 11 का पारा इसमें पढ़ोगे कितने बार जाएगा, 13 बार। ठीक है, 11 11 का गुणा करोगे तो 121, 13 13 का गुणा करोगे तो 169 बटे में 143। अब जोड़ो 0 6 2 8 1 9 और 2 1 9 1 2 2 1 1 2 और बटे में 143। अब इसको जैसे भाग नहीं दे पाते तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भाग दे देते हैं, ऐसे आराम से, ऐसे तो सबको देना आता है। 143 से भाग दे दो। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 3 6, 2 6 को 8, 2 एकम 2, यहाँ देखो 4, कितना 10 में से 6 गया 4। अब कितना आ गया, देखो जितने बार जाता है उसको पहले और जितना शेष बचता है उसको ऊपर, और जितने से भाग देते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। इनका सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे नीचे वाले को लासा लेते और उसको सॉल्व कर देते। ये हम लोग कक्षा 4 5 में यानी 4 5 6 में करते रहे, बचपन की बात है। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। देखो जर्मन सिल्वर में जिंक निकिल क्या है, कॉपर जिंक और निकिल क्या है, कॉपर जिंक और निकिल। कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात कितना है, 4:3:2। ठीक है, इतना, और टोटल कितना है, 54। ठीक है, 54। कह रहा है इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक क्या मिलाया जा रहा है, इसमें कितने किलोग्राम ये जिंक मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, जिंक। ठीक है, कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए, कितना हो जाए, 2:5:1। ठीक है, अब देखो, अब जैसे देख लो 5 किलो चीनी थी, 20 लीटर पानी था। ठीक है, 20 लीटर पानी, शरबत बना रहे, क्या, चीनी और पानी का घोल, यानी चीनी और पानी का घोल। अब देखो, अब बोल रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया। तो देखो चीनी, इधर देखो, ये चीनी का अनुपात तो सेम रहेगा, जो चीज मिलाई जाती वही तो परिवर्तित, वही तो चेंज होगा। देखो जैसे पानी मिलाया जा रहा तो पानी चेंज हो गया। अब देखो ये जो चीनी थी, चीनी तो मिलाई नहीं गई, जो चीज नहीं मिलाई जाती वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है दोस्तों, जो चीज नहीं मिलाते उसको कांस्टेंट रखते हैं। जैसे चीनी नहीं मिलाएगी तो चीनी 5 की 5 है। अब देखो इसमें जिंक मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, जिंक। तो अब देखो ये कॉपर और निकेल का अनुपात क्यों चेंज हुआ। ठीक है, मिलाया तो जिंक जा रहा है, जिंक मिलाया जा रहा है तो जिंक का अनुपात चेंज होता। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं मिलाया जाता उसको हम लोग बराबर करते हैं। जैसे ये निकेल और कॉपर नहीं मिलाया गया तो हम लोग बराबर कर लेते। देखो इसमें हम कितने, 2 से गुणा कर देते। ठीक है, 2 से गुणा कर दे। इधर देखो कितना था, 4:3:2। यहाँ देखो गुणा करो, 2 का इसमें करो, 2 दूनी 4, 2 इसमें करो, 5 दूनी 10, इसमें 2 एकम 2। अब देखो ये देखो जो नहीं मिलाया गया, ये देखो दोनों बराबर हो गए। कॉपर और निकेल नहीं मिलाया गया तो सबसे पहला काम होता है इनको बराबर करना। तो हम लोगों ने देखो बराबर 4 4 और 2 2 बराबर कर लिया।
अब जिंक मिलाया गया था, देखो जिंक का अनुपात 3 और 10 हो गया, तो ये तो परिवर्तित होगा, जो मिलाया जाता है वो चेंज होता है, ठीक है, और जो नहीं मिलाया जाता वो चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ हमारे पास टोटल कितने किलोग्राम मिश्रण है, यहाँ देख लो, यहाँ टोटल कितना है 4 और 3, 4 3 7 2 9, यहाँ अनुपात में कितना है 9, और किलोग्राम में कितना है 54, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना मिलाया गया, 3 से हो गया 10, तो कितना मिलाया गया 7, ठीक है, 3 से हो गया 10 कितना 7, तो हम लोग 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 छिक्का 54 और 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 42, ठीक है दोस्तों। तो जिंक कितना मिलाया गया, कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया 42 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अनुपात से बनाते बहुत जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहले क्या इसको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जो चीज नहीं मिलाई जाती उसको बराबर रखना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये देखो कॉपर और ये देखो निकेल को बराबर किया, जो बीच वाली जिंक मिलाई जा रही तो ये तो चेंज होगी, ठीक है। देखो तो अगला क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। दो टैंक, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पाइप एम टैंक को भरता है और पाइप एन टैंक को खाली करता है, ठीक है। करने के लिए यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह भरने में 45 घंटे लेता है और पाइप एन भरी टंकी को खाली करने में 90 मिनट लेता है, तो आधी टंकी लेनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लासा ले लेते हैं, उसकी टोटल कैपेसिटी यानी टोटल क्षमता मानते हैं। जैसे एम क्या कर रहा है 45 घंटे में भरता है, एन ये क्या करता है 90 घंटे में खाली करता है, ठीक है। ये भरने वाला प्लस और ये माइनस। अब हम लोग इनका लासा ले लेते हैं 90 यानी इनका दोनों का लासा, तो ये टंकी की क्षमता आ गई, टंकी की क्षमता का मतलब टंकी कितने लीटर की है, टंकी 90 लीटर की। हम लोग क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं यानी लासा ले लेते हैं और मानते हैं कि टंकी कितने लीटर की है 90 लीटर की, ठीक है। अब एम क्या करता है, एक घंटे में 45 लीटर भरता है, तो 45 दूनी 90, ठीक है। इससे भाग देते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, क्योंकि 1 घंटे में 45 भरता है तो 90 कितने घंटे में भरेगा 2 घंटे में, ठीक है। और ये 90 एकम 90, इसका मतलब क्या हो गया, जो एम है वो कितने एम माइनस एन, माइनस का मतलब ये खाली करने वाला, यानी जो एम है ये 2 भरता है और एन 1 खाली करता है। तो दोनों मिलकर जब दोनों खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में कितना, ये 2 भरेगा ये 1 खाली करेगा, तो टंकी में केवल 1 लीटर पानी पहुंचेगा। तो 1 घंटे में कितना, केवल 1 लीटर टंकी में पानी पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये एम 2 भर रहा है और एन 1 खाली कर रहा है, ठीक है। जब 2 भर रहा है, एम 2 भर रहा है और एन 1 खाली कर रहा है, तो टंकी में कितना भरे पहुंचेगा 1 घंटे में केवल 1 लीटर। और हमें पूरी टंकी नहीं चाहिए, हमें केवल आधी खाली टंकी। तो ये 45 लीटर था, इसमें 2 से भाग दे दो यानी 90 था, 2 से भाग दे दो 45। अब 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालते हैं तो 45 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा 45 घंटे, ठीक है। क्योंकि देखो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे, तो 45 लीटर भरने में कितना लगेगा समय 45 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं। अब ये देखो गुणा यानी भाग के जगह गुणा लगाओगे तो संख्या पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। यहाँ देखो भाग के जगह गुणा लगाते हैं तो क्या, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, संख्याएं पलट जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग भाग की जगह गुणा लगाते तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ठीक है। अब इसको देखो 16 की घात 3 का मतलब 16 3 बार, 8 की घात 3 इक्वल टू 8 3 बार, और 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार, ठीक है। काटो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा? केवल 2, केवल 2। इसकी पावर 1 कर लो या 2 कर लो, 1 कर लो, क्योंकि जितना बचा उतना ही तो करोगे। 1 बचा, इसकी पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कैसे इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक लड़के एक चट्टान के पास ताली बजाता है। जैसे एक चट्टान के पास खड़ा, उसने ऐसे ताली बजाई, आवाज वहां तक गई और टकरा के वापस आई। यानी जो चट्टान के पास गई और वापस, जाने और आने में कितना समय लग रहा है? बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि का मतलब होता है जो वापस आती है, टकरा के जो वापस आती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। जो टकरा के वापस आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है, सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति इतनी है, गति सेकंड है, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूर खड़ा है? देखो दूरी से, जैसे ये यहां खड़ा है, ये कोई यहां चट्टान है, ठीक है, यहां से यहां तक गया ऐसा, और वापस आने में 3 सेकंड का समय लगा, सेकंड। तो जाने जाने में कितना लगेगा? देखो आने जाने में दोनों में लग रहा, तो केवल जाने में, केवल जाने में तो कितना लगेगा? 3/2 सेकंड, यानी आधा समय लगेगा। ठीक है, देखो यहां तक, तब वो जा रहा और वापस, यहां से उसने ताली बजाई, यहां टकराई, फिर वापस आई। आने जाने में कितना? 3 सेकंड लग रहा है। तो केवल हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। क्या निकालनी है? दूरी। तो हम लोग केवल जाने जाने का समय निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दूरी चाहिए और हमें पता है दूरी का फॉर्मूला क्या है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। ये देखो, ये फॉर्मूला। तो हमें ये देखो समय पता चल गया यहां से यहां तक जाने का, और दूरी, और यानी चाल कितनी है? 300। चाल कितनी है? 346। और ये समय कितना है? 3/2। काट दो इसको। 3 एकम 3, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, गुणा करो 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, कितना आ जाएगा? 519 मीटर। ठीक है, तो ये जो लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 519 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, कुछ नहीं होता। ग्रुप डी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, यदि 3x² + ax-12 पूर्ण रूप से x-8 द्वारा विभाजित है तो a का मान। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? 0 को बराबर मान लेते हैं। देखो कैसे? x-8 बराबर 0, तो 8 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, जहां भी x है वहां पर हम लोगों को क्या रखना है? 8 रखना है। तो 3x² ax-12। ठीक है, x जगह हम लोगों को कितना रखना है? 8। बराबर, इसको भी 0 के बराबर मानना है। ठीक है, इन समीकरण को किसके 0 के बराबर मानते हैं? तो 3, 8 का कितना हो जाएगा? 64। 8a-12 बराबर 0। ठीक है, तो 4 तिया 12 की 2, 6 तिया 18, 1 19, 8 है। ठीक है, -12 बराबर 0। अब इन 12 घटा लो, 0 180 प्लस में 8a बराबर 0। अब इसको उस साइड ले चलो, तो 8a बराबर कितना हो जाएगा? -180। तो a का मान निकालिए। गुणा वाला कहाँ जाता है? हमेशा बटे में। गुणा वाला ये कहाँ जाता है? हमेशा बटे में। इसका 8 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? -22.5। ठीक है दोस्तों, इसको आराम से काट लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में बना रहे, शॉर्ट में, वैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, टोटल शॉर्ट में बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इसमें शॉर्ट में बनाने से बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब पेपर जैसे ग्रुप डी का पेपर होता है तो क्या होता है? 1-2 क्वेश्चन वो लोग लेंथी रखते हैं क्योंकि आप उसमें फंसो और टाइम बर्बाद करो। ठीक है,
टाइम ज्यादा लगे, आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो क्या होगा आपका, आप अदर जो पार्ट होते हैं रीजनिंग जीएस के वो वाले छूट जाएं। इसलिए जो होशियार बच्चा होता है वो क्या करता है कि जो टफ होता है टफ क्वेश्चन को छोड़ देता है, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कर देते A+B, एक काम को 7 दिन में, कितने 7 दिन, हम लोग क्या करते हैं एक दिन का काम, एक दिन यानी 7 दिन यानी एक दिन का काम निकालते। ठीक है, तो 1/7, और हमें कह रहा है यदि B+ और एक उसी काम को कितने दिन में करता है, A उसी काम को 10.5 दिन में। अब इसको एक दिन का काम निकाल लो, हम लोग क्या करते हैं एक दिन का काम निकाल लेते हैं। अब ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 1/1 का मान कितना आ गया, 2/21। ठीक है, अब यहाँ A का मान रख देते हैं, ये देखो कितना आ गया 2/21, इधर आ जाओ, 2/21। ठीक है, 1/B। अब ये संख्या एक तरफ, संख्या एक तरफ कर लो। ठीक है, अब इनका ले लो लासा है, 21 इनका लासा आ जाएगा, यानी 7 तिया 21 और 21 एकम 21। 1/B का मान कितना, 2 में से 3 में से 2 की 1/21। ठीक है, अब क्या ये हमें B का मान पता चल गया, और कह रहा है B+C दोनों मिलकर एक काम को कितने 8.75 दिन में कर सकते, एक दिन का निकाल लो। ठीक है, ये दशमलव हटाओ, यहाँ 2 0 बढ़ाओ, काटो, 20×100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 55 25, फिर काटो, 5 चक्को 20, 5 तिया 15, 55 25, तो यहाँ देखो कितना आ गया, 1/B+1/C का मान 4/35। अब हमें B का पता है, B का मान कितना है 1/21, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 1/21, और हमें किसका C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा C का निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या, अब देखो संख्या एक तरफ कर लो, ठीक है, अब इसका हम लोग ले लेते हैं लासा। ठीक है, यानी 105 कितना, 105 लासा ले लो। ठीक है, अब 4, 35 तिया 105 माइनस 21 पंचे 105। ठीक है, 1/C बराबर कितना 12 माइनस 5/105। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इधर कर देते हैं 1/, यानी 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा 7/105, काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, यानी अब इनको देखो 1/, यानी C का मान उलट दो, C का मान कितना यहाँ से आ जाएगा 15। ठीक है, C का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15, तो C उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको कंसेप्ट भी सीखने हैं, धीरे धीरे करके कंसेप्ट भी सीखने हैं, क्योंकि अगर टाइम बचा तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर देंगे, कितना टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो MDH वाला आपने जो सुना होगा, क्या M1 D1 और H1, M2 D2 और H2। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी ये लोग घंटे नहीं देते हैं, घंटे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या अगर घंटे नहीं है तो M1 D1 बराबर M2 और D2, अगर घंटे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं तो अगर तीनों है तो तीनों रख दो। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं MDH क्वेश्चन। MDH मसाला सुना है आपने, MDH मसाला उसी से बनते, कभी कभी घंटे दिए, H मतलब हावर्स होता है, घंटे दिए जाते हैं तो ठीक, नहीं दिए जाते तो कोई दिक्कत नहीं। M फॉर मैन, डे फॉर डेज, और हावर्स फॉर H फॉर हावर्स। ठीक है, अब देखो कितने लोग हैं 63 लोग। ठीक है,
एक काम को 126 दिन, कितने 126 दिन में कर सकते हैं, ठीक, खोद सकते, तालाब खोद सकते हैं। तो कह रहा है कि 98 मैन कितने 98 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कर दे 14 सत्ते 98, 14 निम्मा 126, 7 से काटो 7 निम 63, तो 9 निम 81, कितना हो जाएगा 9 निम 81, यानी कितने दिन में 98 लोग कितने दिन में करेंगे 81 दिन में। ठीक है दोस्तों, इस एमडीएच क्वेश्चन को आपको एमडीएच वाले इस फॉर्मूले को याद रखना है, ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, मोहन और सोहन की आयु 5:5, ठीक है, आयु का अनुपात है, हम लोग मान लेते हैं मोहन के 5x और सोहन की 4x। ठीक है, आयु कह रहा है दोनों का योग, योग का मतलब कि ये देखो दोनों का योग, योग का मतलब प्लस, ठीक है, अंतर का मतलब माइनस, तो दोनों का योग कितना है 36 है। ठीक है, यहां दोनों का योग कितना है 5 4 9, और वहां कितना है 36, ये 36 है, 9 4 को 36, तो x का मान यहां से कितना आ गया फिर 4। अब किसका निकालना है, सोहन की वर्तमान आयु, देखो सोहन का ये अनुपात यानी 4, तो x का मान कितना आ गया 4, तो 4 चको 16, तो सोहन की कितनी आ जाएगी फिर 16 बस। ठीक है दोस्तों, देखते गलत क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, एक तो आप ऑप्शन से कर लो। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से बता देता हूं, फिर मैं आपको क्या करूंगा, जब मैं क्लास लाइव क्लास पढ़ाऊंगा कुछ ही दिनों में चालू होने वाले हैं, तो आपको लाइव मैथ प्लस रीजनिंग की फ्री क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब देखो, इसको देखो ऑप्शन से कर लेते हैं। मान लो x का मान है कितना, x कह रहा है कि x फलन 12x का एक न्यूनतम मान 27 होगा, कितना प्रूव करना है 27, तो हमने मान लिया न्यूनतम मान 6 है। ठीक है, x की जगह कितना रख लिया, तो 6 का कितना हो जाएगा 36, 12 छंग 72, यहाँ पे 72 प्लस 9, 36 प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लो, 36 और 9 45, 72, 45 में से 72 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 27, तो वो न्यूनतम मान क्या है, वो न्यूनतम मान कितना है 6। ठीक है दोस्तों, हमें कितना प्रूव करना था 27, तो हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर बेचे गए, पर्सनल कंप्यूटर जो बेचे गए उनकी जानकारी। ठीक है, यहां पर लाख यूनिट कितने बेचे गए, ये ईयर यानी साल यहां पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना पूछ रहा है, वर्ष 2006 में XYZ, ठीक है, वर्ष 2006 में XYZ कितने पर्सनल कंप्यूटर 2006 में, देखो ये अपना 2006 यहां से यहां तक कितने बेचे गए 20, यानी 20 लाख। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर था। देखते अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पेपर नहीं क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ये अपना हो गया एक त्रिभुज और ये अपना हो गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये इसकी हो गई लंब और ये H1, और इसका एक लंब हमने खींचा ये H2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका आधार गुणा ऊंचाई, इसका कितना होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता चल गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसका कितना होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई यही होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/7 है। त्रिभुज और
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो हमने ये त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को बराबर कर दिया। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के संबंधित ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ भी ऊंचाई h1 और इसका h2 दोनों का ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते क्या बोल रहा है। ये अपना है त्रिभुज और ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसकी x मान लो और x का 5/7, ठीक है। कह रहा समांतर चतुर्भुज की जितनी है उसका 5/7 है, जितनी समांतर। अब जैसे समांतर चतुर्भुज की 42 है, मान लो समांतर भुज की 42 है, तो इसका हम लोग 5/7 निकालो, 7 छंग 42, 6 पंचे 30, तो इसकी त्रिभुज की कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। अगर इसकी पता होती तो, हमें तो पता है नहीं, तो x का 7/5 रख दो। ये क्या है, त्रिभुज के आधार की लंबाई है, ये भी आधार की, दोनों के आधार की लंबाई है, ठीक है। अब देखो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 आधार। देखो त्रिभुज का आधार कितना है, x इंटू 5/7 और ऊंचाई यहाँ हमने कितनी मानी h1, ठीक है। इसका आधार कितना है x, ठीक है, ये देखो, और इसका ऊंचाई कितनी है h2। अब क्या करना है हम लोगों को, जो कटे काट दो, x से x काट दो, अब गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, यानी 5h1/14 बराबर h2, ठीक है 1। अब क्या करना है हमें, क्या चीज गुणा कर दो, 14 उधर ले जाओ, 5h1 बराबर 14h2, ठीक है, 14h2 हो गया। अब देखो यहाँ हम लोग क्या एच एक तरफ कर लेते, h1 और h2 को इस साइड ले आओ, बटे में जाएगा 14, ये और ये गुणा वाला उस साइड ले जाओगे, ये बटे में जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 14:5, 14:5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार, औसत एवरेज, ठीक है, 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार निकालना है, ठीक है। अब देखो औसत क्या होता है, एवरेज। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ठीक है, ये होता है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग ऊपर नीचे पदों की संख्या, ठीक है। अब देखो अगर हम औसत में क्या करें, औसत में हम लोग पदों की संख्या से गुणा करते हैं, ये अपना हो गया औसत, और पदों की संख्या से गुणा कर लें तो ये क्या आ जाता है, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग आ जाता है। ये देखो पदों का योग आ जाता है, तो हम लोग क्या करते, पदों का योग निकालते, ठीक है। हमें सिर्फ इसका काम था, हमेशा हमें क्या करना होता है, योग निकालते। देखो कैसे योग निकालते, जैसे 4 पैकेट का भार 300 ग्राम है, ठीक है, ये पदों की संख्या और ये औसत, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 से, ये हमने क्या निकाल लिया, पदों का योग, ठीक है। अब देखो 8 पैकेट का भार 400, तो 8 चौको 32, यानी अब सब योग को जोड़ो, 0 0 4 और 4, यानी पदों का योग कितना आ गया 44। अब देखो पदों की संख्या देखो 8 4 12, तो हम लोग क्या करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो औसत पदों का योग कितना आ गया 44 और 12, काट दो इसको काट दो। पदों की संख्या कितनी है, यहाँ से पदों की संख्या कितनी है 12, 4 तिया 12, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 जीरो, यानी 1100 बटे में 3, काटो, 3 तिरका 9, ठीक है। 2 बचे 20 हो गए, तिछंग 18, फिर बचे 20 तिछंग 18, ठीक है, और फिर 2 बचे तिछंग 18 और 7, यानी 3 6 6 3 6 6 6 7, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे काटते हैं स्पीड में। देखते अगला क्वेश्चन।
इसको देखते हैं। संख्या 2 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 6 लिख के कितने गुणज परफेक्ट क्यूब यानी कंप्लीट क्यूब यानी पूर्ण घन है। पूर्ण घन क्या होते हैं, जैसे हम लोग घन करते हैं तो 2 की पावर 3 करते हैं तभी तो 8 होता है। 2 की पावर 3 मान लो 2 की पावर 6 है तो हम लोग इसको पूर्ण घन कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 2 पूरे की पावर 3। देखो पूर्ण घन बन गया। आप 3 का मल्टीपल को पूर्ण घन बना सकते हो और 2 की पावर 0 भी एक पूर्ण घन होता है। इसको ध्यान रखना, 2 की पावर 0 भी एक पूर्ण घन होता है। चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 13 में कितने पूर्ण घन होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 12। देखो यहाँ कितना था, 13 था तो हमें 13 में कितने पूर्ण घन बने चेक करो, 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने 5 बन गए। ठीक है, अब 3 की पावर 5 में देख लेते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, देखो आपकी 3 की पावर 6 आएगी लेकिन मेरे पास केवल 5 है तो केवल 2, यहाँ से कितने बनेंगे 2। अब 5 की पावर 3 देख लो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 और बस केवल कितना होगा 3 है घात, मेरे पास केवल 3 घात है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 3, तो यहाँ से कितने बनेंगे पूर्ण घन 2। अब 7 की पावर 6 यानी 7 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 0, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 6, यहाँ से कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब देखो इन सबका गुणा कर लो। 5 दूनी 10, दूनी 20 दिया 60, कितने कंप्लीट क्यूब बन जाएंगे 60। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे करते हैं, कंप्लीट क्यूब बना के ऐसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो 50 ग्राम 150 ग्राम पानी, 150 ग्राम ये पानी, ठीक है, और ये 50 ग्राम क्या है चीनी। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल घोल कितना हो गया 200। ठीक है, अब बोल रहा है कि चीनी के घोल बनाए विलयन में मास का प्रतिशत निकालना। मास का मतलब यानी चीनी का प्रतिशत निकालना है सांद्रता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो निकालना होता है, क्या निकालना है चीनी का प्रतिशत। ठीक है, जो निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और टोटल कुल को नीचे रखते हैं और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 काट दो, 25 यानी 25%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हम लोग परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं, जैसे 600 का पूर्णांक है, 600 में किसी के 400 आए तो हम लोग क्या करते हैं, जितने आए नंबर जितने आते हैं उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं और 100% से गुणा। ऐसे हम लोग हाई स्कूल में निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे, जितने आते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जो कुल पूर्णांक होता है उसको नीचे और 100% से गुणा, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग हाई स्कूल इंटर में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में जा रहे हैं, दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन पहले 8 सेकंड में एक को दूसरे को 8.4 सेकंड में पार कर जाती है। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल चला रहे हो तो ट्रेन की गति निकालना। देखो जब कोई ट्रेन, ठीक है, जब कोई ट्रेन एक आदमी या एक खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति यहां जा रहा है, ठीक है, एक यहां जा रहा है, ट्रेन यहां से आई, मान लो इसकी दूरी कितनी थी d। ठीक है, अब यह एक ट्रेन यहां से आई, इसकी भी दूरी तो बराबर। देखो जितनी लंबाई होगी तो ये भी एक आदमी है, ये भी आदमी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की दूरी है वो बराबर तय होगी। ठीक है, जो दूरी है वो डिस्टेंस यानी है डिस्टेंस, दूरी वो बराबर तय होगी। तो दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का यहां लिख देता हूं, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है
चाल गुणा समय। हाँ कहाँ है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब एक ट्रेन या आदमी सेम दिशा में चलते हैं तो उनकी स्पीड यानी जो चाल घटती है, सेम दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड घटती है, अगर विपरीत में चलते हैं तो यानी चाल जुड़ती है। ठीक है, क्या अगर सेम दिशा में, एक दिशा में चलेंगे तो चाल घटेगी और विपरीत में चलेंगे तो जुड़ेगी। तो एक में चल रहे तो चाल घटेगी। ट्रेन की चाल मान लो x, ट्रेन की चाल कितनी मान लो x। ठीक है, अब देखो पहले व्यक्ति एक दिशा में चल रहे तो इन दोनों की चालें घटेंगी। ठीक है, पहले व्यक्ति को कितने 8 सेकंड में और दूसरे को कितने, दूसरे जो 12 किलोमीटर से चल रहा है उसको 4 यानी कितने घंटे में 8.4 सेकंड में पार कर जाती। ये देखो हमने दोनों की दूरी बराबर कर दी, ये और ये दोनों की दूरी बराबर कर दी। ठीक है, अब देखते हैं, काटो इसको, कटे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 का गुणा कर दो, 2x माइनस 18 बराबर कितना 21x माइनस 12 एकम 12, 12 एकम 12 की 2 हासिल लगी, 1 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, इसके बटे में कितना, ये दशमलव हटाया नीचे 10 था। ठीक है, 10 से इसमें गुणा कर दो, 20x माइनस 180 बराबर 21x माइनस 252। ठीक है, आप संख्या एक तरफ कर लो, अब ये x उस साइड जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21x माइनस 20x बराबर, ये देखो 500 252 माइनस 180 घटा दो, कितना यहाँ 20 में 21 में से 20 गया x और यहाँ कितना बचेगा 2 और 7 यानी 72, कितना बचेगा 72। तो ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में चेक करनी थी तो कितने आ गई 72। इन दोनों को हमने क्या किया, केवल दूरी बराबर कर दी। ठीक है, दूरी हमें पता चला जब एक ट्रेन दो आदमी को पार कर रही तो दोनों को दूरी तो उतनी तय करेगी, पहले को अगर पार करेगी तो उतनी दूरी तय करेगी, दूसरे को पार करेगी तो उतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, अब सबसे छोटे पूछता है तो हम लोग 4 अंकों की ये ले लेते, छोटे पूछे तो छोटे अंक लेने और बड़ी पूछे तो बड़े अंक लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये ले 4 अंकों की हो गई। ठीक है, अगर छोटी पूछे तो छोटी हम लोग तो छोटे अंक यूज करते, बड़ी पूछे तो बड़े अंक यूज करते। अब देखो इन सभी का लासा क्या होती है, संख्या, जो इन संख्याओं से संख्या कटेगी, इन सभी से कटेगी तो वो संख्या इन सब के लासा से भी कटेगी। ठीक है, एक और समझो, एक बात और समझो, जैसे 21 है, 5 से भाग दे रहे, 5 चको 20। ठीक है, कितना एक शेष बचा, 5 चको 20, एक शेष बचा। अगर हम संख्या में से ये शेष घटा दें तो कितना बचेगा 20। अब देखो 5 से ये पूरा कट जाएगा, 5 चको 20। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, संख्या में से शेषफल घटा दें तो वो संख्या पूरी कट जाती है। यही वाला रूल हमें अपनाना है। ठीक है, अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब हम इन सबका लासा लेंगे, कितना आएगा इन सबका 23, 40। ठीक है, 23, 40। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको काटते हैं, कितने बार जाएगा चेक कर लेते, 2 अंक इधर मुंह दो, 2 इधर मुंह दो, 23 चक को 92, तो 4 बार लमसम में 4 0, 4 चक को 16, 4 3 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9। तो यहाँ देखो शेष कितना बचा 9, 3, 6। अगर हम देखो
अगर हम संख्या में से शेषफल घटा दें तो वो संख्या फिर बाद में पूरी पूरी कट जाती। तो कितना, 0, 6, 3 यानी 9, 93, 60। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इस रूल का पालन करना है। देखते अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है। जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक जो वीडियो हमने दो कैलकुलेशन की 2 पार्ट वीडियो में डाली है, ठीक है, उसमें वर्गमूल, घनमूल, वर्ग करना, यानी घन करना, गुणा करना, और क्या 3 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा, और वर्ग तो हमने 4 तरीके से करने सिखाए हैं। जो भी अभी तक मेरे दोस्त मेरे भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो वो अभी जाके देख ले, क्योंकि उसमें वो 2 जो है उसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उन 2 वीडियो को आपको जरूर देखना है। देखो मैं इसको निकाल देता हूं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। अब देखो कितने का वर्ग करें कि 4 आ जाए, तो हम 2 का वर्ग करेंगे 4 और 8 का वर्ग करेंगे 4। यूनिट डिजिट देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो दोनों में देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, 2 का वर्ग और 8 का वर्ग। और हम क्या करते हैं, एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसको देखते हैं कितने के वर्ग के आसपास है। जैसे 15 का 225 ज्यादा आ जाएगा तो कितना 14 का, 14 यहां हमने 2 बार, इससे एक अधिक से गुणा करते हैं तो 15, 15 चेको 60 और 15 एकम 15, 6 21। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इससे इधर को, इससे इधर को देखते हैं। ठीक है, अब 210 से अगर ये संख्या बड़ी है तो हम लोग बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, और छोटी यहाँ 210 यहाँ 219, तो 210 से ये बड़ी है तो हम लोग बड़ा वाला फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बड़ा वाला फैक्टर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे निकालते हैं स्पीड पे, हमने बहुत स्पीड इसको निकालना सिखाया। ठीक है दोस्तों, देखो 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, इसको मान लो संख्या 17x और 28 है। ठीक है, तो अनुपात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, कह रहा छोटी संख्या में, क्या बोल रहा है, छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता। छोटी संख्या में जोड़ दो भाई, छोटी संख्या में हमने यहाँ 6 जोड़ दिया तो अनुपात कितना 13:20 हो जाता है। ठीक है, अब कैंची गुणा कर लो, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैंची गुणा, 17 दूनी 34 यानी 340x प्लस 6 दूनी 12 यानी 120 बराबर 13 में इसमें गुणा करो, 13 अट्ठे 104। ठीक है, हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36 x। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ, 364 x माइनस 340 x, तो 120 कितना बचेगा 24 x। ठीक है, काट दो, 24 पंचे 120, तो इधर से x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब कौन सी संख्या निकाल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ये देखो बड़ी संख्या है, तो 28 x के जगह पर रख दो 5, तो 65 40 की 0, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट का इसका थोड़ा सॉल्यूशन, हमने इसको शॉर्ट में करके देखा तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए हमने फिर इसको नहीं किया। ठीक है दोस्तों, देखो किसी वस्तु को बेचने में 33% की हानि हो रही थी और 7% लाभ का अंतर। देखो पहले 33% की हानि हो रही थी, अब उसने कितने में बेची कि उसे 7% का लाभ हो गया। पहले क्या किया उसने कि इतने अधिक में बेची, पहले तो वो 33% की हानि कवर करे और 7% का लाभ। जब भी कभी इधर देखो -33 और प्लस 7%, तो माइनस प्लस हमेशा जोड़ देते हैं, तो 40% की वैल्यू
माना वस्तु का लागत मूल कितना, लागत मूल मान लो लागत मूल 100%, ठीक है, लागत मूल 100%। इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है, 220। तो मैं 100% की वैल्यू निकालनी, कितने की, 100% की। काट दो 25, 22 पंचे 110 की 0, 22 दूनी 44, देखो 40% कितने हैं, 220 के बराबर, तो हमें 100% की निकालनी है। ठीक, काटो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 11, और यहाँ काट दो 50, तो 11 25 55, तो कितना आ जाएगा, 550। ऑप्शन नंबर ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। अभी इसके बाद मैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। जिस भी मेरे भाई ने अभी टिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि मैं डेली प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, एसएससी और ग्रुप डी के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।